नमस्कार सभी को। तो चलिए आज मैट्रिक्स टॉपिक को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हम लास्ट वीडियो में सीख रहे थे। तो आप मेरे पास इस एग्जांपल में दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी और मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ए बी को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मैंने लिखा ए बी और पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा ए 1 3 2 7 इंटू दिस बी 7 -3 -2 और 1 और जो आंसर आने वाला है वो मैं यहाँ लिखूंगा। आप एक बार देख भी सकते हैं, दो मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेम ही मैट्रिक्स आएगा और ये 2/2 सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा 2/2 का। और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं वो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिस्टमेटिक वे से। ये 7 -6 तो ये बन गया 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये -3 एंड दिस इज +3 सो दिस इज 0। फिर मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, दिस इज 14 एंड दिस इज -14 दिस इज अगेन 0 एंड देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम -6 + 7 दिस इज 1, यानी कि ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करा ए बी को और ए इंटू बी का जो आंसर आ गया वो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते, अगर मैं इसको बी इंटू ए लिखता तो मैं क्या करता, पहले लिखता मैं बी मैट्रिक्स को -2 1 और अब आता है ए मैट्रिक्स यानी कि 1 3 2 7। अब फिर से ऑर्डर सेम ही है 2/2 का, ये भी 2/2 का, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड तो है ही और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 7 एंड दिस इज -6 7 -6 इज 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी, ये बन गया +21 एंड दिस इज -21 दिस इज 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, दिस इज -2 एंड +2 दिस इज अगेन 0 एंड देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, दिस इज -6 + 7 दिस इज 1, दिस इज अगेन आइडेंटिटी। तो अब इन दो एग्जांपल से आपको क्या क्लियर करना है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके, मतलब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा और बी ए के इक्वल तो वो आया ही और साथ ही वो इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। दोबारा से देखिएगा, अगर दो मैट्रिसेस को इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑर्डर आपने ए को बी से पहले लिखा है या बी को पहले लिखा है, वो दोनों तो इक्वल हैं ही और वो दोनों इक्वल अगर आइडेंटिटी के हैं तो इस कंडीशन की वजह से आप बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का इनवर्स बोलते हैं और ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स का इनवर्स बोलते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स है क्या वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया, एक ऐसा मैट्रिक्स जो दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, उस मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ए बी करने से तो आइडेंटिटी आ गया और बी ए करने से आइडेंटिटी नहीं आया, अगर किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई रिजल्ट आपके पास आ गया, उस केस में आप बी को ए का इनवर्स नहीं बोल सकते। ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर है तभी आप इसको बी को ए का इनवर्स बोल सकते हैं। तो अब इनवर्स निकालने का एक पूरा मेथड है हमारे पास एक्सरसाइज में, वो मेथड मैं अब आपको आगे डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 फर्स्ट रो में, 2 7 सेकंड रो में, और मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मेथड है, बाय नेम ही ये मेथड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी इसको बोलते हैं। तो इन ऑपरेशंस को या ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके इनवर्स निकालना है। उससे पहले ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं क्या वो आपको देखना है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए में ये R1 है और ये मेरे पास R2 है, मैं ये चाहता हूँ अगर कि R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो R2 में आ जाएं और R2 के एलिमेंट्स R1 में चले जाएं, तो मैं इसको इस तरह से इंडिकेट करता हूँ R1 इंटरचेंज्ड बाय R2। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स है अब वो ये आ गया 2 7 एंड 1 3। इसको ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरह के तीन बेसिक ऑपरेशंस हमारे पास हैं जो आप किसी मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो उन बेसिक ऑपरेशंस को ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बोला जाता है। तो फर्स्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रो में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉलम 1 को भी इंटरचेंज कर सकते थे कॉलम 2 के साथ। तो जो ऑपरेशंस रो में एप्लीकेबल हैं वो कॉलम में भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको अगर रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशंस लगेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, या सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस, आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे।
दूसरा ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन ये है कि अब अगर आप मैट्रिक्स ए में किसी भी रो या कॉलम को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं ऐसे अगर लिख दूं R2 को मैंने ऑपरेट किया R2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है ये नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, नॉन जीरो स्केलर से ही मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। वो फ्रैक्शनल है, नेगेटिव पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो नया मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाता, अगर इसी में ये ऑपरेशन लगता तो ये 2 7 और चेंज होएगी आपकी ये वाली रो जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं या जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। तो वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 होने के बाद ये 2 and 6 आ जाएगी। ये एक मेरे पास नया मैट्रिक्स आ गया। ये सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते थे। अगर मैं C2 पे या C1 पे ऐसे करता C1 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ऐसा ही ऑपरेशन C1 में भी वहां पे अप्लाई होता, चेंज हो जाती C1। जैसे यहाँ ऑपरेशन आपने R2 पे लगाया तो R2 चेंज होगी, यहाँ ऑपरेशन आप C1 पे लगाते तो C1 चेंज होती, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। अच्छा, एक और ऑपरेशन है कि आप किसी भी रो में, जैसे मैंने लिखा R2 पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 ऑपरेट्स, आप किसी भी रो या कॉलम में दूसरी रो या कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका वर्ड टू वर्ड आप एक बार इसको समझिए। आपने, अगर मैंने ऐसे लिखा कि मैं R2 रो को 3 से मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड करने वाला हूं R1 में, तो ये ऑपरेशन भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ माइनस भी आप कर सकते थे, दूसरी रो के इक्वी मल्टीपल्स, मतलब उस रो के हर एक एलिमेंट को इक्वल स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनको किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके किसी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस मेथड का अगर एक सम करेंगे और आपने वो कुछ ऑपरेशन से उसको सोल्व किया, आपका खुद भी इंटरेस्ट इसमें बनता चला जाएगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले एक बेसिक थ्योरम है हमारे पास मैट्रिक्स में, वो थ्योरम मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो विदाउट प्रूफ, आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए ही समझनी है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है P, जिसको आपने लिखा है दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में, P इज इक्वल टू QR, मीन्स दो मैट्रिसेस थे उनको मल्टीप्लाई करके कोई नया मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब अगर इस मैट्रिक्स इक्वेशन पे आप ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप इसमें कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे P मैट्रिक्स पे, तो रो ऑपरेशन हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स यानी कि Q मैट्रिक्स पे लगेंगे। जितने भी रो ऑपरेशन आप P पे लगाएंगे सारे वो ऑपरेशंस लगेंगे, लेकिन वो Q और R दोनों पे ना लग के सिर्फ प्री मैट्रिक्स पे लगेंगे, क्योंकि रो का नंबर भी पहले लिखा जाता है। अगर आप इस P मैट्रिक्स पे कोई कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो कॉलम ऑपरेशन सिर्फ बाद वाले मैट्रिक्स पे लगेगा। मतलब प्री, जैसे रो की पोजीशन होती है पहले मैट्रिक्स पे, प्री मैट्रिक्स पे, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होंगे पोस्ट मैट्रिक्स पे। ऐसा जब होएगा जब एक मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिखा गया होगा। तो अब इस वाली थ्योरम को यूज करना है मैंने, और मैंने इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अब मैंने ऐसे लिखा कि एज ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज I टाइम्स ऑफ A, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आइडेंटिटी इनटू A करने से वो A के इक्वल ही आएगा। अब वो जो थ्योरम अभी मैं बता रहा था कि इफ मैट्रिक्स इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड वी वांट टू अप्लाई सम रो ऑपरेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन द सेम रो ऑपरेशंस विल बी अप्लाइड ऑन द प्री मैट्रिक्स ओनली। मतलब अगर आप इस ए मैट्रिक्स पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जो रो ऑपरेशन आप इस पर लगाएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे ही अप्लाई होंगे, इधर ए पे अप्लाई नहीं होंगे। अब इसको मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो उसके अंदर एलिमेंट थे ये थे 1 3 2 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात होती है कि जिस मैट्रिक्स इक्वेशन में वो यूज हो रहा है, उस इक्वेशन में यूज होने वाले दूसरे मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उतना ही ऑर्डर आप अपने पास से ले लेंगे। और ये ए मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख दिया।
अब इस मेथड की खास बात क्या है, आपने ए को या तो आई इंटू ए से लिखा है, तो अब इसमें मैं सारे रो ऑपरेशंस लगाने वाला हूँ क्योंकि आई की पोजीशन से ये डिफाइंड होएगा, जितने भी रो ऑपरेशन लगेंगे वो प्री मैट्रिक्स पे लगेंगे। अगर आपने ए को लिखा होता ए इंटू आई, तो आई बाद में है, तो अब इस ऑपरेशन को, इस सम को करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाता और वो ऑपरेशंस बाद वाले पोस्ट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी पे लगते। अब इसका आइडिया क्या है, यहाँ से इनवर्स निकलेगा कैसे? इनवर्स के लिए फॉर्मूला ये था कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आप बना पाते हैं तो बी को ए का इनवर्स हम बोल सकते हैं। अब दो मैट्रिक्स तो यहाँ पे इस तरफ है, दो मैट्रिक्स में से ए का तो इनवर्स निकालना ही है, तो इसलिए मैं इस ए को एज इट इज रखूंगा, मैं इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करने वाला। अगर कुछ रो ऑपरेशंस लगाने के बाद ये वाला मैट्रिक्स लास्ट में आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और ये मैट्रिक्स एक कोई नया मैट्रिक्स बन जाए और ए एज इट इज रहे, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो ये जो भी मैट्रिक्स है जो यहाँ से चेंज हुआ होगा, ये मैट्रिक्स जो भी इसका मैं नाम रखूंगा, ये मैट्रिक्स ही मेरे लिए ए के इनवर्स का काम करेगा। तो इस सारी की सारी इस पूरे वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए मैं क्या कर लूँ, मैंने कुछ ऑपरेशंस यहाँ लगाए हैं। मेरा थीम, मेरा वर्किंग एम क्या है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब मेरे पास इस पोजीशन पे 1 आना चाहिए, ये 0 और ये वाला 1 बन जाए, मतलब ये मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ बन जाए। उसके लिए मैं कुछ रो ऑपरेशंस यहाँ लगाऊंगा। रो ऑपरेशंस यहाँ जो भी अप्लाई होंगे वो इस प्रोडक्ट के प्री मैट्रिक्स पे अप्लाई होंगे, तो यहाँ भी सेम ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ भी सेम। अब आपको ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, जो कि 1 मिल गया है, ये रो 1 का एलिमेंट है। अब इसके बाद 1 के नीचे आपको देखना है क्या एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, वो है 0। अब अगर मैं 2 को 0 बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे को ये देखना है कि ये 2 एक्चुअल में कौन सी रो में आ गया, R2 में। तो मैंने लिखा R2 पे मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, इसको लिखते हैं R2 ऑपरेट्स। R2 पे हमने ये ऑपरेशन लगाना है। कैसे कि अगर R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 मैं माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे को इसको 0 बनाना है, 0 बनेगा अगर 2 में से 2 माइनस हो जाए। किसी भी रो के एलिमेंट में से आप कोई नंबर सीधा माइनस नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है। 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन थे। पहला क्या था कि 2 रोज और 2 कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड। दूसरा था ए रो और ए कॉलम विल बी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तीसरा है ईच एनी रो और एनी कॉलम कैन यूज द फॉर्मूला इक्वी मल्टीपल्स प्लस और माइनस एंड दैट रो। मतलब आप किसी भी रो के इक्वी मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी रो या किसी कॉलम में से कोई नंबर माइनस नहीं हो सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो आपको सिर्फ वो 3 जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वही यूज़ करने हैं, उसके अलावा आप कोई इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने क्या देखा कि R2 में से नंबर तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने R2 माइनस 2R1 कर लिया। अब R1 की वजह से क्या बेनिफिट मिला, मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करने वाला हूँ आप ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक रफ में अभी अपने पास इसको लिख लें। कैसे? R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये आंसर्स आ गए। और उन एलिमेंट्स को फिर माइनस करना है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होएगा। किस में से? R2 के एलिमेंट में से। मतलब जो आंसर आ रहा है वो पहला किस में से माइनस होएगा, 2 में से, और दूसरा किस में से माइनस होएगा, 7 में से। तो ये आंसर और ये आंसर जो हैं ये आपके पास यहाँ आंसर आने वाले हैं। अब ऑपरेशन लगा है R2 पे, तो R2 चेंज होएगी, R1 एज इट इज, तो मैंने एज इट इज लिख दी। अब R2, अब ध्यान से देखिएगा, इस एलिमेंट में से ये क्योंकि R2 का एलिमेंट है, तो R2 में से इससे ऊपर वाली रो के एलिमेंट का डबल माइनस करना है। 2 माइनस 2 करते ही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। फिर इस एलिमेंट में से, क्योंकि ये R2 का है, ऊपर वाली R1 के एलिमेंट का डबल माइनस करना है, तो ये बन गया 1 एंड इज इक्वल टू। अब जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट मैट्रिक्स पे लगाए हैं वो राइट हैंड साइड के प्री मैट्रिक्स पे भी लगेंगे। R2 चेंज होएगी, इसलिए R1 मैंने एज इट इज लिख दी 1 0। उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट में से, मतलब 0 में से आपको माइनस करना है ऊपर वाली रो के एलिमेंट का डबल, तो 0 माइनस 2, दिस इज माइनस 2। फिर अगेन इस 1 में से माइनस करना है ऊपर वाली रो का डबल,
0 इंटू 2 तो फिर 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, और ये ए एवरेज। अब इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था मैंने इसको, यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ 0, यहाँ 1 ही चाहिए। अब ये एक एलिमेंट है जिसके प्लेस पे मेरे को चाहिए है 0। ये कौन सी रो में आ गया आपको ये देखना है, R1 में, तो जो ऑपरेशन है वो R1 पे आपको लगाना है। R1 ऑपरेट्स, अब R1 के एलिमेंट में से आपको 3 ही माइनस करना है, लेकिन रो में से एलिमेंट माइनस करने का कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रो में से दूसरी रो के इक्वी मल्टीपल्स माइनस या इक्वी मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा -3R2। इसका बेनिफिट क्या होगा वो आप देखिए, R1 चेंज होने वाली है, R1 के एलिमेंट में से माइनस होगा इसका 3 टाइम्स, तो ये तो 1 ही रहेगा, 0 इंटू 3 तो 0 ही हो गया। अब R1 के एलिमेंट में से माइनस होगा इसका 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 3 आ गया 0। R2 सेम रहेगी क्योंकि उस पर आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब सेम ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, R1 के एलिमेंट में से माइनस होगा इस एलिमेंट का 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स हुआ -6, और एक माइनस आगे है वो प्लस बन गया, 1 + 6 आ गया 7। फिर अगली R1 के एलिमेंट में से इस एलिमेंट का 3 टाइम्स माइनस होगा, तो ये -3 बन गया, यहाँ पे ये रो एज इट इज रहेगी, और ये बन गया A। अब इस स्टेप में आप देखिए, एक A मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स है जो A के इनवर्स का काम कर रहा था, मतलब 7 -3 -2 और 1, इसी मैट्रिक्स को आप बोलेंगे A का इनवर्स। तो ये मैंने आपको बताया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही करते हैं। इनवर्स निकालने के हम पूरे चैप्टर में और इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी जितने भी मेथड्स हम सीखेंगे, हर एक मेथड से किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर वो इन्वर्टिबल है तो जो भी इनवर्स निकलेगा वो इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आने वाला है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑपरेशंस चेंज किए तो दूसरा इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स यूनिक होता है। तो ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मैंने आपको मेथड बताया है। आप इस मेथड के 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना आज घर पे ट्राई करें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।